नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, बिहार में 2025 में चुनाव होने। ये चुनाव महागठबंधन बनाम एनडीए बनाम जनसुराज के बीच स्पष्ट रूप से तय मानी जा रही है। बिहार में एमएलसी के जो एक सीट पर चुनाव हुए, उपचुनाव को लेकर तिरहुत स्नातक क्षेत्र में, उसके भी नतीजे आ गए हैं और यहां निर्दलीय बंशीधर ब्रजवासी ने चुनाव जीत लिया है। तो बात करेंगे कि 2025 के चुनाव को कैसे जीतेंगे बिहार में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर। बिहार में नीतीश कुमार का दावा है कि भाई इस बार इस तरीके से तैयारी करिए कि प्रचंड जीत हासिल हो, 220 के पार एनडीए जाए। मतलब जिस एनडीए में जेडीयू है, बीजेपी है, एलजेपी है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, आरएलएम है, उसका कुनबा जो है इतना ताकतवर हो, इतना मजबूत हो कि जो नतीजे आए उसमें 220 प्लस सीटें जीते। कुल सीट 243। मतलब नीतीश कुमार की पार्टी ये कह रही है कि भाई बिहार में सर्वे सर्वा हम हैं। अब चुनावी नतीजों पर भी बात करेंगे हम। इसके इतर अगर आरजेडी की करें बात, तो आरजेडी भी कह रही है कि भाई बिहार में तो इस बार इतनी सीटें जीतेंगे कि बीजेपी जेडीयू ने सोचा भी नहीं होगा और बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना लेंगे। आरजेडी अपने दम पर सरकार बना लेगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव का बयान भी आ गया है। लालू यादव ने कहा है कि 2025 का चुनाव जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। बिहार में यात्राएं चल रही है। राजनीतिक यात्राओं की बात करें तो तेजस्वी यादव का कार्यकर्ता जनसंवाद यात्रा, नीतीश कुमार का महिला संवाद यात्रा। तो संवाद के जरिए जो है वो यात्रा में सियासत हो रही है, पार्टी के कुनबे को मजबूत की जा रही है, वोट बैंक की बात हो रही है। लेकिन मजे की बात यह है कि 2025 का चुनाव इससे कैसे जीतेंगे ये तय नहीं हो पा रहा है। और 2025 का जो चुनाव है कोई मामूली सी चुनाव बिहार में नहीं होने जा रहा है। इस बात को नोट करके रख लेनी चाहिए तमाम नेताओं को। 2025 का चुनाव बिहार के लिए एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। अब जरा जेडीयू की मैं बात कर रहा हूं। जनता दल यूनाइटेड कहती है कि भाई बिहार में हम सरकार 220 प्लस लाकर बनाएंगे। 2020 के चुनाव में जो जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई थी, वो जेडीयू ये बात कह रही है। जिस जेडीयू को बिहार में 43 सीटों पर जिसने सिमटा दिया था, वो व्यक्ति ये बात कह रहे हैं। मैं बात एलजेपी की भी कर रहा हूं, जेडीयू की भी बात कर रहा हूं। तो कैसे होगा ये? तिरहुत के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट की स्थिति क्या थी, कोई अब सब जान रहे। जेडीयू के उम्मीदवार की स्थिति क्या रही? पहले नंबर पर तो जाने का सपना पूरा भी नहीं हुआ, नतीजे भी आ गए। तीसरे नंबर, चौथे नंबर की लिस्ट में हमेशा वो दौड़ते रहे, आगे पीछे होते रहे। तो जो जेडीयू तीसरे चौथे नंबर पर जाएगी, वो जेडीयू कैसे 220 प्लस सीटें बिहार की सियासत में चुनाव जीत पाएगी? आपको ये बात लगता है चुनाव जीतकर 220 प्लस सीटें सरकार बना पाएगी? ये आसान काम है क्या? अब जरा चलिए आपको हम एक एक कर समझा देते हैं पूरी बात। आरजेडी का इस बार जो रणनीति है वो रणनीति है सबसे अधिक सीटों पर जीतने की। अब एक जीत कैसे होगी, अब इसको लेकर तेजस्वी बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। बिहार में कार्यकर्ता संवाद यात्रा जो तेजस्वी यादव चला रहे, इस कार्यकर्ता संवाद यात्रा के जरिए तेजस्वी यादव एक के बाद एक अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर सीधी रणनीति बना रहे हैं। तेजस्वी यादव की रणनीति कितना धारदार होगी, कितना कामगर होगी, ये जो नतीजे आएंगे वो नतीजे स्पष्ट कर देंगे। इस पर कोई टीका टिप्पणी करने वाली बात नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि तेजस्वी यादव अगर अभी भी ये सोच रहे हो कि जनता का वोट बैंक नीतीश कुमार से नाराज है और वो वोट सीधे तेजस्वी यादव को मिल रहा है, तो मैं कहूंगा कि ये जल्दीबाजी में लिया गया फैसला होगा और बिना विचार के सोचे गए निर्णय होंगे।
तेजस्वी यादव को पसीने बहाने पड़ेंगे, मैदान में उतरकर जनता के बीच रहना होगा। सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक क्वालिटी सबसे बेहतर है। भले आप बीजेपी को आप कह दीजिए कि आईटी सेल का इस्तेमाल वो लोग करते हैं, लेकिन तमाम नाकामियों को सबसे पहले कोई पार्टी अगर लाता है तो वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और छोटे से मुद्दे को बड़ा कैसे बनाती है भारतीय जनता पार्टी से सीखनी चाहिए। मजबूत विपक्ष की मैं बात कर चुका हूं, बीजेपी से बड़ा विपक्ष का दल कोई नहीं हो सकता है। बीजेपी जानती है कि कैसे सत्ताधारियों को जो है वो रण में ललकारना है और किन मुद्दों से पर लड़ना है, किन मुद्दों पर भटकाना है। तेजस्वी यादव शायद इस बात की गलती समझ नहीं पाते। अब तेजस्वी यादव की जो पार्टी की हार हुई बिहार के उपचुनाव में, अगर आप सिर्फ ये थ्योरी देखिए हम सारी सीटें जीतेंगे, अगर सिर्फ ये कहें कि हम जो सीटें हैं बिहार की वो सब सीटें जीत रहे, तो ये असंभव है, ये नामुमकिन है और ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे चुनाव नहीं जीता जा सकता है। आरजेडी बिहार में एक मजबूत राजनीतिक दल है, इसमें कोई दो राय नहीं। जेडीयू के तुलना में बिहार विधानसभा के अंदर आज उसके दोगुने के करीब विधायक हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन एक सच्चाई यह है कि लगातार जो चुनावी परिणाम आ रहे हैं उपचुनाव के, इन उपचुनावों में राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति जो दिखी है, उस पर लालू यादव और तेजस्वी यादव को न सिर्फ गौर करना होगा बल्कि रणनीति भी बनानी होगी। बिहार की जनता के बीच किन मुद्दों के साथ जाना होगा, इसकी फॉर्मूला तैयार करनी होगी। पार्टी के कैंडिडेट किस तरीके के होंगे, कौन चुनाव लड़ेंगे, इसका हिसाब किताब आज ही समझ लेना होगा। कितने सीटों पर लड़ेंगे, इसकी फाइनल समीकरण तैयार कर लेनी होगी। एमवाई समीकरण से ऊपर उठकर तेजस्वी जो बात करते हैं ए टू जेड की, तो ए टू जेड का वोट भी चाहिए होगा बिहार में सरकार बनाने के लिए। अब देखिए सामने प्रशांत किशोर हैं, जिनकी मैं बात जरूर करूंगा। प्रशांत किशोर की पार्टी भले ही बिहार के उपचुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई, ना तो तिरहुत स्नातक का, ना ही उपचुनाव में विधानसभा के 4 सीटों पर चुनाव लड़ी उनकी पार्टी एक भी सीट जीत पाई। लेकिन प्रशांत किशोर ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि 4 सीटों पर चुनाव लड़कर देखो, हमने बिहार के उपचुनाव में बेलागंज सीट पर राष्ट्रीय जनता दल को हरवा दिया, इमामगंज सीट पर मांझी जी की बहू का हालत खराब कर दिए थे। जितना वोट मिला जनसुराज के उम्मीदवार को, उतना वोट जो है वो उम्मीद भी किसी ने नहीं की थी। लेकिन प्रशांत किशोर को इस बात का उम्मीद था कि जनसुराज जीतेगी। जीत भले नहीं हुई, लेकिन इन 2 सीटों पर जो वोट मिले वो वोट अहम है, मायने रखता है। तिरहुत उपचुनाव में जनसुराज के कैंडिडेट को जो वोट मिले, दूसरे नंबर पर खुद को स्थापित कर लेना एक नए राजनीतिक दल के लिए और निर्दलीय की जीत, ये दिखाती है कि प्रशांत किशोर आने वाले वक्त में बिहार की सियासत में बड़ा खेला करेंगे। तो तेजस्वी यादव आखिरकार इन चीजों से अगर निपटेंगे नहीं तो फिर कैसे सत्ता की दहलीज तक पहुंचेंगे। नीतीश कुमार आखिरकार जो बातें कर रहे हैं, नीतीश कुमार देखिए बिहार में विकास के कार्य बहुत किए हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में जितना विकास का कार्य किया है शायद ही किसी ने किया होगा। लेकिन नीतीश कुमार को मैदान में उतरना होगा। नीतीश अगर तेजस्वी से भिड़ेंगे तो देखिए 2025 का चुनाव जनता हिसाब भी मांगेगी, और ये हिसाब पढ़ाई के मुद्दे पर, कमाई के मुद्दे पर, दवाई के मुद्दे पर, सिंचाई के मुद्दे पर, सुनवाई के मुद्दे पर, तमाम मुद्दों पर जनता को चाहिए। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अगर भिड़ेंगे मैदान में तो अभी युद्ध छिड़ने वाला है, माहौल दिख ही नहीं रहा है। अब तारीखों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है आप कह सकते हैं, क्योंकि 2025 के अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने बिहार में। बहरहाल बिहार का चुनाव दिखाएगा कि खेल और खेला में क्या अंतर होता है। आप अपनी प्रतिक्रिया छोड़िए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।